तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे लक्ष्य पे। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में कितना समय लगता है। तो मेरा सवाल है, अगर आप संगीतकार बनना चाहते हैं तो उस संगीतकार बनने में आपको कितना समय लगेगा। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो कितना समय लगेगा उसमें। एक एथलीट बनना चाहते हैं तो कितना समय लगेगा, या शतरंज खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो कितना समय लगेगा। यानी कोई भी चीज के या कोई भी फील्ड में आप महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको कितना समय लगेगा। इन सभी सवालों का एक ही जवाब है। तो आपके अनुसार क्या है, आप कमेंट में जरूर बताएं। और विशेषज्ञों के अनुसार 10,000 घंटा है। यानी तो ये कैसे 10,000 घंटा आप कैसे कर सकते हैं। चलिए आगे इसका भी जवाब है। किसी भी स्किल में मास्टरी या महारत हासिल करने और विशेषज्ञता के स्तर तक पहुंचने या उस फील्ड का डीप नॉलेज तक पहुंचने में लगने वाला समय आपके कार्य क्षेत्र या कार्य क्षमता और अपनी प्रतिभा के स्तर पर निर्भर कर सकता है। लेकिन जिन लोगों ने इस विषय पर बार बार शोध किया, रिसर्च किया, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस काम में 10,000 घंटे लग सकते हैं। यह समय किसी व्यक्ति के हाई लेवल के स्किल या कौशल तक पहुंचने के लिए किए जाने वाले गुणवत्तापूर्ण यानी क्वालिटीफुल एक्सपीरियंस, गुणवत्तापूर्ण अभ्यास के समय का रिजल्ट है। और यह आंकड़ा सभी पर लागू होता है, चाहे संगीतकार हो, क्रिकेटर हो, फुटबॉल प्लेयर हो, या फिर एथलीट ही क्यों ना हो, या फिर आप कंटेंट क्रिएटर ही क्यों ना हो। देखिए, यह एक लगभग जादुई आंकड़ा है, अपने में रहस्य समेटे हुए है। इसका अर्थ यह है कि इतना अभ्यास मानव मस्तिष्क में गुणात्मक परिवर्तन लाता है। मस्तिष्क बड़े परिणाम में सूचनाओं को व्यवस्थित और संरचित करना सीख लेता है। उसे इतना परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान मिल चुका होता है कि वह उसकी मदद से रचनात्मकता बना सकता है, मजे हुए खिलाड़ी की तरह खेल सकता है। यह किसी विशाल वृक्ष को काटने जैसा है। आप अपनी कुल्हाड़ी के एक झटके से इसे काट नहीं पाएंगे। आप हार माने बिना इसको काटते चले जाएंगे तो ना चाहते हुए भी यह वृक्ष अचानक गिर पड़ेगा। आइंस्टीन ने 16 वर्ष के आयु में गंभीर विचार पर प्रयोग शुरू कर दिए थे। 10 साल बाद उनका सापेक्षता संबंधी पहला क्रांतिकारी सिद्धांत आया। उन 10 वर्षों में उन्होंने अपने सैद्धांतिक कौशल को निखारने में कितना समय लगाया होगा, इसका अनुमान लगा पाना असंभव है। लेकिन यह कल्पना कर पाना कठिन नहीं है कि उन्होंने इस विशेष समस्या पर हर दिन कम से कम 3 घंटे अभ्यास किया होगा। और 10 साल बाद यह गिनती 10,000 घंटों तक पहुंच जाती है। अप्रेंटिस यानी सीखने का कला चरण से बचकर आगे बढ़ने का ना कोई शॉर्टकट है। यानी कहने की ये अप्रेंटिस का जो चरण है ये 10 साल का, इसका शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, ना कोई दूसरा तरीका है। मानव मस्तिष्क की यह प्राकृतिक है कि उसे किसी कार्य की निपुणता तक पहुंचने के लिए इतना लंबा समय तो लगता ही है। शॉर्टकट तलाशने की इच्छा करने का मतलब है कि आप किसी भी कौशल में महारत हासिल करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रक्रिया में कोई उलटफेर संभव नहीं है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और 48 लॉज ऑफ पावर बुक का नेक्स्ट लॉ किस किस को चाहिए, कौन कौन देखना चाहते हैं, कमेंट जरूर करें।